हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्यूटोरियल चैनल में। आज हम देखेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है नल। आप सबने सुना ही होगा इसके बारे में। वैसे एक आता है एम्प्टी स्ट्रिंग और उसमें लिखना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे पेन होता तो अच्छा लिख सकता था, ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग और आता है एक ब्लैंक स्पेस करके, ठीक है। ये ना मुझे माउस में लिखने का वो वाला फील आता है। हम अ, बचपन में स्कूल डेज में लिखते थे ना, वैसा वाला फीलिंग आता है माउस में लिखने का, ठीक है। फिर भी मेरा हैंडराइटिंग अच्छा है। एनीवेज गाइस, एसक्यूएल में ना ये क्वेश्चन आपके हर एक इंटरव्यूअर पूछेगा पूछेगा ताकि आपको बेसिक्स ये समझे कि वो आपको आता है या नहीं आता है, ठीक है। नल का मतलब क्या होता है, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। यही टॉपिक्स को लोगों ने यूडेमी या कोर्सेरा या इनफैक्ट यूट्यूब में भी घंटे घंटे समझाया है, बट हम 5-10 मिनट में, ठीक है। नल का मतलब क्या होता है? नल का मतलब ये है कि IDK, ठीक है। हाँ, जेंजी का वर्ड है, आई डोंट नो। नल का मतलब यही है कि मुझे पता नहीं वैल्यू क्या है। कुछ भी हो सकता है, 1000 हो सकता है, 2000 हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो आई डोंट नो या मुझे पता नहीं, ये होता है नल का वैल्यू, ठीक है। अक्सर इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो अगर कोई टेबल है, टेबल के कॉलम में एक पर्टिकुलर सेल की वैल्यू है, जो मैं बोलता हूँ अमित का स्कोर कितना है। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ राहुल का स्कोर 90 है, अमित का स्कोर कितना है? नल। नल का मतलब पता ही नहीं बंदे को क्या है वैल्यू। अगर मैं पूछूं 10 + 5, क्या बोला गया सर? ये तो बेसिक सवाल है, 15 है। बढ़िया। अगर मैं वही पूछूं 10 + नल क्या होता है? सर 10 + नल क्या होता है? 10 ही होता है। ऐसे कैसे भाई? अभी अपने समझाया नल मतलब पता ही नहीं, सो 10 आंसर नहीं है। 10 + नल = नल, ठीक है। क्योंकि 10 प्लस पता नहीं पता नहीं, ठीक है ना। वैसे नल के साथ कोई भी ऑपरेशन लगाओ वो नल नहीं आता है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी कर लो वो नल ही आएगा। सो नल थोड़ा है बेकार चीज़। कई जगह अच्छा भी है वो। जो जगह अच्छा है वो मैं एंड ऑफ द वीडियो में बताता हूँ कहाँ पे अच्छा है। बट अभी फिलहाल के लिए ये समझो नल का मतलब आई डोंट नो द वैल्यू। ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू एम्प्टी स्ट्रिंग। इस एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब क्या है? एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब एक मेरे पास सेल है, वहां पे मुझे पता है वैल्यू क्या है, मैंने जानबूझ के इसको खाली छोड़ा है, उसको बोलते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग। जैसे मुझे पता है अमित का स्कोर 100 है, बट मैं जानबूझ के यहाँ पे नहीं दिया वैल्यू। आई नो द वैल्यू, आई नो द वैल्यू, IKTY मतलब मुझे वैल्यू पता है बट मैंने खाली छोड़ा है, वो होता है एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। अब ब्लैंक का मतलब क्या है? ब्लैंक का मतलब मुझे पता है अमित का स्कोर 90 है, 90 मुझे पता है, फिर भी मैं यहाँ आगे ना थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस छोड़ता हूँ, ठीक है। यूजुअली जब हम स्ट्रिंग लिखते हैं हमें क्या करता हूँ, ऐसा 90 लिखता हूँ, राइट। बट मैं क्या करता हूँ, जानबूझ के मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ के 90 लिखता हूँ। ये अंडरस्कोर नहीं है, ये स्पेस है, ठीक है। स्पेस, इसको बोलते हैं ब्लैंक स्पेसेस, ठीक है। जब भी हमारे पास डेटाबेस में कहीं एम्प्टी स्ट्रिंग हो या नल हो या जहाँ पे ब्लैंक हो, ऐसा चीज़ हो, तो हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम एसक्यूएल के डेटाबेस को हम डेटा क्लीन करें, ठीक है। याद रखना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मेरे पास डेटाबेस है, मुझे डेटा क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अब डेटा क्लीन क्यों करना है? डेटा क्लीन इसलिए करना है, कल को अगर आपको एनालिसिस करना है, या अगर आपको कहीं भी डेटा देना है, या डेटा एनालिस्ट को देना है, डेटा साइंटिस्ट को देना है, डेटा एनालाइज करके आपको अगर चैट जीपीटी को देना है, या आपको कल को LLMs बनाना हो, या कुछ भी मतलब डेटा के रिलेटेड कुछ भी बनाना हो, या कल को जाके आपको रिपोर्ट बना हो, डेटा के रिपोर्ट बनाना हो, या कल को आपको जाके चैट्स चार्ट्स बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, तो डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेटा इनपुट ही गलत डेटा दोगे कहीं पे भी, तो वो तो गलत ही आउटपुट देगा। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि हम हमेशा साफ करके ट्रांसफॉर्म करके फिर चीज़ों को करना बेटर है, ठीक है। ये बेसिक अभी फिलहाल के लिए काफ़ी है। और मैं डेटाबेस के पार्ट जाने से पहले आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है। वो मैं सीधा क्वेरी करके भी दिखाऊंगा।
जैसे तो हम क्वेरी करते हैं तो वापस ये डाउट नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। केस आपको नल तो समझ आ ही गया क्या करता है। अब सपोज सपोज ओके, सपोज मेरे पास, मैं बोलता हूँ फाइव, मान लो फाइव है मेरे पास, 10 है, प्लस कोई अगर नल वैल्यू है, नल वैल्यू को यूजुअली जब भी आप क्वेरी करते हो, नल हमेशा इग्नोर हो जाता है, इग्नोर हो गया, इग्नोर हो जाता है हमेशा। जैसे मान लो यहाँ पे नल है, कभी कभी इग्नोर हो जाता है। तो जहाँ पे एवरेज निकालना हो, डिवाइड बाई 3 होना है, वो डिवाइड बाई 2 हो जाता है, क्योंकि ये इग्नोर हो गया ना, वो डिवाइड बाई 2 हो जाता है। अब इसकी एवरेज क्या आती है, वो जो भी एक्स वाई जेड आंसर है। बट मैं चाहता हूँ यहाँ पे नल ना आए ना, नल ना आए, नल की जगह कुछ और वैल्यू हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं पूछूंगा इज नल करके, मेरा एक फंक्शन है इज नल करके। मैं चेक करूंगा अगर किसी का स्कोर नल है तो तू उसकी जगह पे 0 ऐड कर दे। ठीक है, अगर जब ऐसा करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, 5 प्लस 10 प्लस 0 होल डिवाइड बाई 3 आएगा, राइट। और इसकी एवरेज निकालेंगे तो जो मर्जी आंसर आ गया। ठीक है, ये होता है इज नल। ईज नल की बेनिफिट्स क्या है वो मैं समझाता हूँ। ईज नल के समझाने से पहले मैं एक बताता हूँ, एक आता है कोएलस, कोल एस सी ई। ठीक है, कोएलस क्या करता है, अगर मैं देता हूँ स्कोर, स्कोर कॉमा 0, कोएलस ही है ना, स्पेलिंग क्या है, कोल एस एस सी ई। ठीक है, स्पेलिंग छोड़ो, क्या लेना। ठीक है, कोएलस करके भी आता है, वो क्या करता है, जब मैं बोलता हूँ स्कोर और 0, कोएलस एक फंक्शन है जो क्या करता है, रिटर्न्स, रिटर्न्स नॉन नॉन नल वैल्यू। ठीक है, नॉन नल वैल्यू रिटर्न करता है। अगर कल को कोएलिसिस में पता चल गया कि स्कोर नल वैल्यू है, नल, तो वो क्या करता है, उसकी जगह वो 0 देता है। ठीक है, जैसा मेरे पास स्कोर नल आ गया, तो वो इसके रिप्लेसमेंट में 0 दे देता है मुझे, 0 रिटर्न करता है। सर, ये भी रिप्लेसमेंट में 0 करता है, ईज नल भी इसके रिप्लेसमेंट में 0 करता है। तो ईज और नल, ईज और कोवेलेंस में क्या डिफरेंस है, ये एक मेजर इंटरव्यू क्वेश्चन है। आप कोई भी कंपनी जाओ, ये क्वेश्चन पूछेंगे। बट आप लोगों को पता है ना कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, जिन्होंने नहीं देखा वो तो मिस कर दिए। ठीक है, मैं बता समझाता हूँ आसान तरीके से। इज नल और इज और कोवेलेंस में है क्या डिफरेंस है कि, पहला ये जो है ना, ये सिर्फ एसक्यूएल में काम आता है, और ये मल्टीपल डेटाबेसेस में सेम सिंटैक्स है, मल्टीपल डेटाबेस में सेम सिंटैक्स है। और इज नल थोड़ा सिंपल टू अंडरस्टैंड है, और वर्किंग तो सेम है। और ये थोड़ा समझने में स्टार्टिंग थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, मीडियम है ये, बट वर्किंग सेम है। तो मेजोरिटी जो डिफरेंस ये है कि ये एसक्यूएल का एग्जैक्ट सिंटैक्स है, और ये मल्टीपल डेटाबेस में कोएलेशंस चल जाता है बस। बाकी सारा सारा सेम है। ठीक है, इतना बेसिक्स आपके लिए काफ़ी था। अभी हम सीधा क्वेरी पार्ट पे आते हैं, सीधा क्वेरी पार्ट। कूल, ओके, लेट्स स्टार्ट। गाइस, ये मेरा कस्टमर्स का, ये है क्या बोलते हैं, क्या है, ये एक टेबल है ऑलरेडी। तुम लोगों को पहला वीडियो जो लोग फॉलो करते आ रहे हैं उनको तो ये टेबल ऑलरेडी बना रखा है, और जो लोग ये प्लेलिस्ट बनाया है वो जाओ और पहला वीडियो देख के आ जाओ। ठीक है, तो अगर मुझे देखना, ये मैंने पहले लिख लिया ताकि आपको ना, मैं दोबारा लिखूंगा और वीडियो लंबा ना हो जाए। शो कस्टमर्स विद नल एंड रिप्लेस देम विद डिफॉल्ट वैल्यूज। ठीक है, पहले मुझे वो कस्टमर्स दिखाना है जिनकी वैल्यू नल है। मैं क्या करूंगा, दिखा दे भाई कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम और इज नल, जो मैंने समझाया था। अगर ये नल आया तो उसकी जगह ये रिप्लेस कर देगा एज फर्स्ट नेम। जो भी एज के बाद आता ना, वो होता है हेडर नेम। हेडर नेम जो यहाँ पे आता है, जो आता है ना, ये हेडर नेम, ये हेडर नेम, हेडर नेम, हेडर हेडर हेडर, तो हेडर नेम है। ठीक है, ये सिर्फ डिस्प्ले के हिसाब से दिखाता है, और
जो देखना चाहते हैं। कंट्री और कोएलेस स्कोर जहाँ पे नल है उसको जीरो कर दे। ठीक है, फ्रॉम ये अगर मैं इसको रन करूँ यू विल सी नो लास्ट नेम आ गया, और यहाँ पे स्कोर नल था तो उसको जीरो कर दिया। सेम है। अगर मैं मान लो फिर यहाँ पर मैं स्ट्रिंग डालता ऐसे से, और अगर मैं नहीं होता क्योंकि कन्वर्जन फेल्ड व्हेन कन्वर्टिंग var char वैल्यू टू इंट। ठीक है, इसका मतलब यही कि कोएलेसेंस में सिर्फ इंट वैल्यू आती है। अगर मान लो मैं 100 देता, 100, ठीक है, एक बार वेरीफाई कर ही लेते हैं ना। कोएलेसन integer no does not take only integers, it can accept arguments of any data type including strings ये वो। अच्छा फिर वहाँ पे क्यों नहीं है? ओके, अच्छा नल विद सैलरी, हाँ कॉमन यूजर, अच्छा ये तो कर ही रहा है। अच्छा ईमेल, ओके ओके गॉट इट गॉट इट गॉट इट, माय मिस्टेक। गाइस स्कोर एक इंट है ना, तो ये तो इंट ही लेगा ना रिप्लेसमेंट। अगर ये कुछ और होता जैसे मान लो अगर ये कंट्री होता, कंट्री के साथ मैं ये करता, फर्स्ट ऑफ ऑल एरर आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, हाँ क्या। और अगर मैं इसके जगह पे, हाँ, पर कंट्री में तो नल ही नहीं है ना। सपोज सपोज मेरे पास ये लाइन ना हो, इसको हाँ, नहीं नहीं नहीं, अरे अच्छा, ठीक है, मतलब कोलेसेंस पे आप कुछ भी दे सकते हो वैल्यू, प्रोवाइडेड वो होना चाहिए जो इसकी वैल्यू है। ठीक है, हमने क्लियर कर लिया। मुझे वैसे काफ़ी अच्छा लगता है जब अपना वीडियो चल रहा हो और मैं ना साथ में रिसर्च कर रहा हूँ और आप भी देख ही रहे हो, साथ में डिबग कर रहे हैं, साथ में इशू फाइंड आउट कर रहे हैं, ये नहीं कि वीडियो पॉज हो गया और फिर आप, ठीक है। एनीवेज नेक्स्ट हमने देखेंगे कि शो एवरेज स्कोर बट ट्रीट नल एज जीरो। ठीक है, गैस देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोएलेसेंस स्कोर ऑफ जीरो कर रहे हैं और उसको एवरेज निकाल रहे हैं। ये क्यों कर रहे पार्ट, ये पार्ट मैंने समझा था इधर। जब भी हम ये कर रहे हैं ना कोएलेसेंस कॉमा स्कोर कॉमा जीरो, स्कोर कॉमा जीरो क्या कर रहे हैं, जब भी हमें नल मिलता है, जब हम एवरेज निकालेंगे, जब भी जहां पर नल मिलेगा वहां पे ये जीरो रिप्लेस कर देगा, सो दैट वी डिवाइड बाय 3 एंड नॉट डिवाइड बाय 2 ना। मुझे एवरेज चाहिए प्रॉपर, तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ ताकि मुझे 500 मिल गया। ठीक है, एक एवरेज स्कोर निकाल रहा हूँ और जीरो वहां रिप्लेस होगा जहां पे स्कोर नल है। ठीक है, सिंपल है। अगर आप ये समझ जाओगे तो आपको हर एक क्वेरी बहुत इजी लगेगा। कूल। नेक्स्ट है हम ऑर्डर बाय स्कोर। ठीक है, नल वैल्यूज ऑलवेज गो एट दी असेंडिंग। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले ये सर दिखाया हमने इसमें ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय है ना। ऑर्डर बाय में हम केस देखें, केस वो है जैसा इफ स्टेटमेंट है, केस स्टेटमेंट। व्हेन स्कोर इज नल देन वन, एल्स जीरो और एंड। ठीक है, ये प्रॉपर सिंटैक्स है। ऐसा थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा है बट आप अगर ऐसा देखोगे तो ठीक है, ये अच्छा लगेगा। थोड़ा सिंगल लाइन थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। ऑर्डर बाय दिस 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 दिस, अगर मैं इसको रन करूँ, देखो क्या हुआ, ऑर्डर बाय स्कोर, स्कोर ऑर्डर हुआ असेंडिंग में, हाँ सर असेंडिंग हो गया। और नल हमेशा बॉटम में होना चाहिए, हाँ नल अगर बॉटम में चले गया, नल बॉटम इसलिए चले गया क्योंकि व्हेन स्कोर इज नल देन वन एल्स जीरो। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं और अगर चला दूं, नल ऊपर आ गया। व्हेन स्कोर इज नल देन जीरो दे दे, और फिर वरना एक दे दे। जब भी आप जीरो डालोगे ना हमेशा ऊपर आएगा वो, क्योंकि बाइनरी ऐसे ही पड़ता है ना। अगर मैं इसको वन दे दूं और इसको जीरो दे दूं, वन का मतलब ये है कि इसको नंबर मिल गया, वैल्यू मिल गया। जब वैल्यू मिल जाता है फिर ये जाके लास्ट में बैठ जाता है।
ठीक है। ये तो नॉर्मल एप्लीकेशन में जब हम सर्चिंग करते हैं या सॉर्टिंग लगाते हैं तो नल वैल्यूज हमेशा ऊपर आता है। यहाँ अलग है, नल वैल्यूज को बॉटम रखा है, बट यूजुअली नल वैल्यूज को ऊपर आता है, जो वैल्यू होता है वो नीचे। नेक्स्ट है फाइंड कस्टमर्स हुज लास्ट नेम। ये तो बहुत ज्यादा इजी है। फाइंड कस्टमर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर हुज लास्ट नेम इज इक्वल टू नल। ये तो बहुत इजी है, मेरी जिसके लास्ट नेम नल। ठीक है। ये क्वेरीज गैस बहुत इजी था और बहुत नॉर्मल है, जैसे एवरेज निकालना, कोलेशंस निकालना, नल वाले डालना, ये बहुत एवरेज है। इस वीडियो की मेन मकसद ही था ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट समझाने के लिए। मेन वाला मकसद ही ये वाला पार्ट था, जो नल, एम्प्टी स्ट्रिंग और ब्लैंक, ये पार्ट मुझे समझाना था, एवरेज कैसे निकालते हैं, ये कैसे निकालते हैं। बाकी तो ये क्वेरीज तो ऐसे ही था, जहाँ पे बेसिक्स में आपको समझा रहा हूँ। अगले वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो देखेंगे, वो है विंडो फंक्शन। चलो यहाँ तक तो हो गया, जो जो हमने बेसिक पढ़ लिया, एवरेज निकाल दिया, कोएफिशिएंट निकाल दिया। विंडो फंक्शन इज व्हाट ईच एंड एवरी इंटरव्यू विल लास्ट डेफिनेटली आस्क। ये तो कोएफिशिएंट्स तो पूछेंगे पूछेंगे, वो तो श्योर है, लाइक 80% टाइम्स वही पूछेंगे विंडो फंक्शंस। तो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, सी यू, कोड करते रहो, सीखते रहो। इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।